नमस्ते, आप सभी लोगों को दीपोत्सव की बहुत-बहुत बधाई। आज का दीपोत्सव कुछ विशेष है और इस विशेष दीपोत्सव पर हमारे साथ विशेष अतिथि हैं। मैं स्वागत कर रहा हूँ नीलेश ओक जी का। नीलेश ओक जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। जैसा कि दर्शक सभी जानते हैं कि नीलेश ओक जी जो हैं, वो बहुत बड़े रिसर्चर हैं और आपने महाभारत के काल पर, रामायण के काल शोध पर और पूरे वैदिक काल के जो काल शोध जो है, उसकी जो कालक्रम निर्धारित करने में बहुत बड़ा काम किया है। आज हम बात करेंगे नीलेश जी से दीपावली के बारे में। नीलेश जी, जब दीपावली का नाम आता है, तब हमारी कल्पना में आती है दिए आते हैं, हमारे कल्पना में मोमबत्तियाँ आती हैं और हमारी कल्पना में पटाखे आते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ आती हैं, दीपावली की लक्ष्मी पूजा आती है। ये सब दीपावली से जुड़े हुए हैं और हमारे मानस में पूरी तरह से, एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि अवचेतन तक गहरे से बैठे हुए हैं। अब ये दीपावली की जो परंपरा है, वह कहाँ से आरंभ होती है? इसकी क्या प्राचीनता है? इसके बारे में आपका क्या मत है? नमस्कार संजय जी और हमारे सब दर्शकों के लिए शुभ दीपावली की शुभकामनाएं। अ, ये जो प्रश्न है आपने दीपावली का बहुत ही अच्छा वर्णन किया और ये सबका एक मतितार्थ क्या निकलता है। मतितार्थ इंग्लिश में कहे तो कहेंगे रैप्चर ऑफ लिविंग। जस्ट जो प्रसन्नता जिसको कहते हैं भगवत गीता में, और जॉय से भी कुछ अलग थोड़ी सी चीज है कि प्रसन्नता, और कुछ देर इज मोर टू इट। लाइक गुलाब जामुन आप खाने के बाद एक अच्छा लगता है, लेकिन प्रसन्नता इज इवन मोर देन दैट। तो वो आह्लाद कह सकते हैं इसको। हाँ, क्या कह सकते हैं? आह्लाद। आह्लाद कह सकते हैं, करेक्ट करेक्ट। और वो लाने के लिए तन मन और हमारा जो बुद्धि है, तन मन शरीर, वाक वाक हम बोल सकते हैं, वाक। तो उसको प्रफुल्लित करने के लिए आपने जो जो चीजें कही दिवाली के सेलिब्रेशन में, वो सब करेक्ट है। और आपने प्रश्न पूछा कि ये जो हमारी ट्रेडिशन है, दिवाली का जो महोत्सव है, उसकी शुरुआत कब से हुई? नाउ ये प्रश्न ऐसा ही है कि अ, देखो, हमारे यहाँ सबके उत्तर तो है, लेकिन वो उत्तर को भी हम कोई उत्तर को हम हिंदी में मेटाफोरिकल को क्या कहते हैं संजय जी? मेटाफोरिकल रूपक। सेंस से भी लेना, हाँ? रूपक रूपक होता है उसका। रूपक के रूप में, करेक्ट। इसलिए कि जितना हम सी जिनकी जिनकी ट्रेडिशन एक 1500 इस साल की है, जिनकी ट्रेडिशन 2000 साल की है, जिनकी ट्रेडिशन 4000 साल की है, उनके लिए क्लियरली बताना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जिसका सनातन हम जिसको कहते हैं, उसका हम संशोधन करके पीछे जाए, जैसा आपने कहा कि मेरा संशोधन रहा है, जैसा रूपा भाटी जी, बहुत लोगों का संशोधन रहा है, बहुत सारे बड़े लोगों का संशोधन रहा है। हम पीछे जा सकते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, उससे भी आगे हम जा सकते हैं, 100 साल, 100,000 साल पीछे जा सकते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जहां हमें एक श्रद्धा पे ही हमें वो लेना पड़ेगा। तो उसका एक संक्षिप्त उत्तर ऐसा है कि ये जो और ये सिर्फ भारत में ही नहीं है। इसको आप एक ऋतु, जिसको ऋतम वच्मि सत्यम वच्मि, तो ये सनातन वो सत्य है, वो सतत ही चल रहा है। जब से ऋतुओं का वर्णन हुआ, जब से हमारी संस्कृति हो गई, तब से उसका सेलिब्रेशन आ रहा है। लेकिन जैसे कि हम हमारे यहाँ अमेरिका में देखिए, राइट नाउ अभी अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर का एंड में कनाडा में, जो मैं कैनेडियन भी हूँ तो कनाडा जी। में थैंक्स गिविंग होता है। एंड लास्ट वीकेंड ऑफ अक्टूबर में कनाडा में थैंक्स गिविंग सेलिब्रेट होता है, और लास्ट वीकेंड ऑफ नवंबर में अमेरिका में, यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में थैंक्स गिविंग का सेलिब्रेशन है। और ये थैंक्स गिविंग फिर वेस्टर्न यूरोपियन ट्रेडिशन नहीं है, वो नेटिव अमेरिकन ट्रेडिशन है। जो यूरोपियन लोगों ने जब यहाँ आके कंट्रोल करने लगे, तो उन्होंने वो आत्मसात कर ली। सिमिलरली ये एक आप जनरल डायरेक्शनली हार्वेस्ट की ट्रेडिशन आप समझ सकते हैं, वो सही है, हार्वेस्ट की ट्रेडिशन है। और शरद ऋतु से
भारत में आपको दिखेगा, जैसे कि भारत में बहुत सारे कैलेंडर्स है, तो शरद ऋतु से भी नया संवत्सर की शुरुआत होती थी। जैसा अभी होगा, दीपावली के नेक्स्ट डे जो है उसको बलि प्रतिपदा कहते हैं, और जी, बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, एंटरप्रेन्योर, उनके लिए जी। वो नए नए साल की उत्तर शुरुआत है भारत वो। में गोवर्धन पूजा होती है उस दिन। गोवर्धन पूजा होती है, और उसमें थोड़ा हम डिटेल कहेंगे, लेकिन जो इसका जो उसका जो प्रारंभ है वो अभी हम कब एग्जैक्टली हुआ बता नहीं सकते, और उसमें मॉडिफिकेशंस भी आते रहते हैं, जैसे समय के साथ उसमें मॉडिफिकेशंस भी हो गए, तो बहुत पुरानी ट्रेडिशन है, इतना हम कह सकते हैं। जी, तो आज जिस प्रकार से दीपावली जो है वो मनाई जाती है उत्सव के हम्म। रूप में, उसका क्या महत्व है? और इसमें क्या, जो भी आप इतिहास की दृष्टि से देख सकते हैं कि पिछले कुछ 100 वर्षों में, 1000 वर्षों में क्या परिवर्तन हुए होंगे? क्योंकि वैसे तो बताते हैं, जो रामायण में वर्णन मिलता है कि रामायण के जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, तब पूरा नगर दीप मालिकाओं से सजाया गया था। हम्म। उनके वनवास का अंत था और हम्म। राम राज्य की स्थापना हो रही थी, राम राज्य का आरंभ हो रहा था। तो यह वर्णन तो हमको सभी बताते हैं, जब भी बात आती है दीपावली के महत्व की, तो यह तो बताया जाता है। हम्म। उसके अतिरिक्त और क्या जो इसके साथ में, लक्ष्मी पूजा जैसे इससे एसोसिएटेड हो गई, बाकी सब हो, आप हाँ। कैसे देखते हैं इसे? हाँ, नहीं देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी जैसा आप मुझे पूछ रहे तो मैं मेरा उत्तर दूंगा, लेकिन भारतीय ऐसे एक विविधता की ट्रेडिशन है, सनातन ट्रेडिशन है, कि आप जिसको बिल्कुल, पूछेंगे उससे बिल्कुल, उसका बिल्कुल। उत्तर आपको अलग अलग मिल सकता है, बिकॉज निश्चित। वो एरिया में वो ट्रेडिशन बदलती जाती है। अभी आपने रामायण की बात की, तो हम दशहरा जो विजयादशमी का दिन है, वो हम राम ने रावण का उस दिन वध किया करके सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा विजयादशमी तो बहुत चीजों के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ वो सी दैट इज द आई थिंक ये क्या है, हमारे जो ऋषि मुनियों की जो बुद्धि का ये एक अमेजिंग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कह सकते हैं हम उसको। इतना ट्रेडिशन, हमारा सिविलाइजेशन इतना पुराना है, तो करना क्या पड़ता है, हम हर एक दिन जो हमारे संस्कृति में महत्वपूर्ण है कोई कारण के लिए, उसको हम वही उस दिन को ही सेलिब्रेट करने लगेंगे, तो हम काम करने के लिए हमारे पास दिन नहीं बचेगा। 365 डेज ही है सिर्फ साल में। तो ये ऋषि मुनियों ने, या हमारे कोई आप कह सकते हैं तत्व चिंतक लोगों ने ऐसा किया कि बहुत सारे जो एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट डे है, जैसे कि दिवाली का 5 दिन का सेलिब्रेशन हो, या विजयदशमी का 1 दिन का हो, या युगादि या नव वर्ष का एक प्रारंभ हो, उसके साथ बहुत सारे मेमोरीज को एकत्र लाया। इसलिए हम जब कहते हैं कि विजयादशमी के दिन राम ने रावण का वध किया, तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे वो तो सच नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से अश्विन शुक्ल दशमी को राम ने रावण का वध नहीं किया। वो दिन आता है चैत्र अमावस्या। और जो फिर जो खगोल शास्त्र में, इसलिए खगोल शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, हम जो कहते हैं वेद समझने के लिए, या रामायण महाभारत समझने के लिए भी। तो वो चैत्र अमावस्या था, लेकिन जो समय था वो अभी जो हमें जैसा फील हो रहा है, जैसे हवा में आपको अभी जयपुर में बाहर फील होता होगा, ऐसा ही फीलिंग, या अभी अयोध्या के लोगों को जो अभी फीलिंग आता होगा हवा में, जो वातावरण में, निसर्ग में, वैसा ही फीलिंग जब राम भगवान अयोध्या अयोध्या में आ गए लंका से, तो ऐसा ही वेदर के लिए ऐसा ही फीलिंग था, लेकिन वो लूनर मंथ था चैत्र का। और जब अयोध्या में आ गए, जैसे कि दीपावली के दिन मनाया जाता है, वो था वैशाख शुक्ल षष्ठी। तो वो तो दिन बदलते जाएंगे। जैसे कि विजयदशमी के दिन हम ये भी सेलिब्रेट करते हैं कि उस दिन पांडवों ने अपने जो शस्त्रास्त्र जो रखे थे शमी वृक्ष पे, वहां से नीचे निकाल दिए। हिस्टोरिकली दैट्स नॉट करेक्ट, हिस्टोरिकली दैट विल बी नॉट करेक्ट, लेकिन वो हमारे जो संस्कृति की जो स्मृति है, उसके लिए वो बहुत सारा जरूरी है। अभी आपने जो कहा कि 5 दिन कैसे मनाए जाते हैं, मैंने कहा कि जो डिपेंडिंग ऑन जो ट्रेडिशन होगी, उसमें उसमें भी फर्क पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं जहाँ महाराष्ट्र में, या इवन वेस्टर्न महाराष्ट्र और द कोस्टल महाराष्ट्र, जहाँ मैंने समय बिताया ग्रोइंग अप, वहां तो एक दिन और भी पहले, धनतेरस हम कहते हैं, या धनत्रयोदशी, उसके पहले धनत्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती, वो सभी धन्वंतरी। जगह होती है। धनतेरस इज बिग इन नॉर्थ हाँ। इंडिया, वेरी बिग। हाँ, ना वो संजय जी, सब कोई कोई लोग, इवन मैं भी सोचता था बचपन में कि धनत्रयोदशी में वो आपने धन्वंतरी कहा, वो करेक्ट है,
मैं सोचता था धन मीन्स सिंपली धन, लाइक इन द एज इन लाइक अ वेल्थ और मनी, समथिंग ऑफ दैट. एक्चुअली देयर इज अ कनेक्शन, बट इट इज विद द इंस्ट्रूमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक हम विजयादशमी के दिन करते हैं, लेकिन उसके एक दिन पहले आपके आपके यहाँ होता है क्या, जैसा मराठी में वो कहते हैं वसुबारस, और बेसिकली इट इज अ गो वत्स द्वादशी, उसका शॉर्ट फॉर्म होके वो वसु, वत्स का वसु, और द्वादशी का बारस, ऐसा करके वो वसु बारस कहते हैं उस दिन. द्वादशी का यहाँ नहीं होता, द्वादशी अच्छा, का यहाँ अच्छा, नहीं होता. जो शायद वो त्रयोदशी से आरंभ होता है, जिसको धनतेरस, हाँ, धनतेरस का मतलब धन की तेरस ही है वैसे. हाँ, धन्वंतरी जयंती उसका दूसरा रूप है. करेक्ट, जैसे करेक्ट, कि अगले दिन जब आप आएंगे तो वो नरक चतुर्दशी भी है और रूप चतुर्दशी भी है. हाँ, हाँ. तो उसके एक दिन पहले महाराष्ट्र में, एटलीस्ट स्पेसिफिक, आई वुडंट से, मुझे ये भी पता नहीं कि पूरा महाराष्ट्र में ऐसा होता है या नहीं, इसलिए मैं कहा इतनी विविधता है. लेकिन वो जो गोवत्स द्वादशी होती है, तो जो जो गाय है और उसका जिसको नया बछड़ा हुआ है, वो दोनों की पूजा होगी. और उसमें बहुत सारे रिचुअल्स में बहुत है, और रिचुअल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि अभी एक साई दीपक जी का वीडियो देखा मैंने, उन्होंने कार्तिक महात्म्य कोई पुराण से कोट किया कि उसका कनेक्शन, हम जो फटाके बजा रहे हैं उसका कनेक्शन क्या है, इट इज अ रिचुअल. और उल्का दान जिसको बोलते हैं, हाँ, महादान. उल्का दान, करेक्ट, उल्का दान. सो वो भी मैंने पहले सुना था, लेकिन वो कहाँ रेफरेंस है मुझे पता नहीं था. तो उनके मैं कहाँ सुना, उसमें क्लिप में सुना कार्तिक महात्म्य के कनेक्शन में है. तो कोई कार्तिक महात्म्य तो बहुत जगह बताया गया है, तो उसमें भी कोई पुराण में होगा. कार्तिक महात्म्य आपको महाभारत में भी मिलता है. लेकिन तो धनत्रयोदशी पे हम आते हैं कि जैसे कि जनरल मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए वो 5 दिन समझे जाते हैं. तो आपने कहा वो धन का बात किया, फिर धन्वंतरी की बात की. तो धन्वंतरी यानी कि शरीर, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम. तो हम शरीर को हमें ठीक रखेंगे तो पूरा आगे का जो प्रवास है हमारा वो होता है. तो वो शरीर पे फोकस करने का, हेल्थ, हेल्थ, शरीर यानी कि हेल्थ का फोकस करने का. फिर नरक चतुर्दशी, ये भी बहुत पुरानी ट्रेडिशन है. आई मीन नरकासुर का वर्णन हम महाभारत के कनेक्शन में, बाद में पुराण में कृष्ण के बारे में तो सुनते हैं, लेकिन कृष्ण जी. ये विष्णु तत्व है करके हम सुनते हैं, क्योंकि नरकासुर का वर्णन तो रामायण में भी आता है. नरकासुर का जो प्राग ज्योतिषपुर है और वो पश्चिम में बताया गया है, वो अलग सब्जेक्ट है, आज उसमें हम जाएंगे नहीं जियोग्राफी में. लेकिन वो रामायण में भी आता है और उसके भी पहले के हैं. तो विष्णु ने उसका नरकासुर का डिस्ट्रक्शन कर दिया. लेकिन हम किस लिए प्लेज लेते हैं उसमें? अभी आपके यहाँ संजय जी क्या ट्रेडिशन है मैं सुनना चाहूंगा, लेकिन मैं मेरे यहाँ का ट्रेडिशन बताते हैं कि एक जैसा क्यूकम्बर रहता है ना, हमारी काकड़ी, क्या आप कहते हैं उनको, उस खीरा या ऐसा, वो बिटर एक मिलता है, लाइक जंगली ऐसा बिटर क्यूकम्बर जैसा मिलता है, वो खा नहीं सकते. उसको हम क्रश करते हैं, लाइक ही इज अ सिंबोलिज्म ऑफ अ नरकासुर है. बट उसमें जो प्लेज लिया जाता है वो बेसिकली टू रिमूव ऑल द बैड हैबिट्स फ्रॉम आवर बॉडी, माइंड और बुद्धि. सो मनोवाक और शरीर, उसका क्लीनलीनेस करना, वो नरक चतुर्दशी का रिचुअलिस्टिक एस्पेक्ट होता था. एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ के पानी से स्नान करना है, विविध सुगंधी द्रव्यों के साथ मसाज करना है. आपके यहाँ नरक चतुर्दशी का क्या महत्व है? ये नरक चतुर्दशी को एक तो यम चतुर्दशी के रूप में करते ओके. हैं, हुँ, और दूसरा जो है वो जो नरकासुर का जो वध किया था हुँ, भगवान ने, हुँ, तो अंत में नरकासुर को ये वरदान दिया था कि भाई तुम जो है तुमने बहुत बहादुरी से हुँ, युद्ध किया, हुँ, तो इसके लिए जो है तुम न केवल मोक्ष को प्राप्त होगे, हुँ, तुम्हारे नाम पर ये जो दिवस है हुँ. वो मनाया जाएगा। तो वो नरकासुर चतुर्दशी से नरक चतुर्दशी हो गई। तो हाँ, यम चतुर्दशी भी है, हाँ, नरकासुर के नाम से नरक चतुर्दशी भी है, और रूप चतुर्दशी के रूप में मुझे तो अपने घर में सबसे अधिक वो रूप चतुर्दशी के रूप में दिखाई देती है, क्योंकि इस दिन जो है वो अ, हुँ, घर की जो महिलाएँ हैं, वो हुँ, पूरा जैसे कि साल भर का बनाव श्रृंगार कर डालती हैं। और फिर हमारे यहाँ रात में जो नाली होती है, ड्रेन, उसके ऊपर एक दीपक रख दिया जाता है कि अच्छा. ये उससे जो है जो किसी प्रकार का जो यम का जो प्रभाव है वो हुँ. दूर रहे। तो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग. अभी मैं उसको आपको एक यम का अलग, यहाँ हम जो मैंने ग्रोइंग अप जो सुना,
और हम फिर लास्ट डे पे आएंगे जहाँ आपने भी सुना होगा, लेकिन हमारे यहाँ उसको वो भी कनेक्शन है कि जो भाई दूज का जो दिन है उसको यम द्वितीया ऐसा भी कहते हैं। और वो यम और यमी और यम एंड यमुना आप कह सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर, उनका वो सेलिब्रेशन में हुआ। तो ना वो हम गए तो हम ऋग्वेद के समय तक जा सकते हैं। हम समय मिला है तो हम बात करेंगे आपद धर्म की बात कर सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू नरक चतुर्दशी के आगे साथ, तो पहले हमने धनत्रयोदशी का शरीर की बात की, हेल्थ, धन्वंतरी, लाइक हमें हमारा आरोग्य रखना है। फिर आरोग्य सिर्फ शरीर का नहीं है, तो मन और बुद्धि का भी है। वो नरक चतुर्दशी के माध्यम से, वो रिचुअल से एक समझाने का वो प्रयास होता है। और दिवाली तो सब लोग लक्ष्मी पूजा के साथ जुड़ाते हैं, विच इज करेक्ट ही है। और अभी लक्ष्मी का मतलब है, लक्ष्मी मीन्स सिर्फ वेल्थ इन द सेंस मनी नहीं है, मनी इज पार्ट ऑफ लक्ष्मी। बिकॉज किसी को मनी हो सकता है लेकिन तृप्ति नहीं हो सकती। सो जो जैसे हमने कहा रैप्चर ऑफ लिविंग, आह्लाद होना चाहिए, ये सब आह्लाद का ये महोत्सव है। तो उसमें जैसा हम मुझे सिखाया गया दिवाली के और लक्ष्मी पूजा के कनेक्शन में, कि उसमें यम एंड नियम का, कि आप एक ऐसा, जैसा हम न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं ना, तो ये न्यू ईयर ही है। आप सोचिए, बिकॉज दिवाली लक्ष्मी पूजन इज द अमावस्या का दिन है और नेक्स्ट दिन नया साल शुरू हो रहा है, नया संवत्सर कार्तिक से शुरू होने वाला। तो जैसा वेस्ट में अब अभी मुझे दिमाग में आ रहा है, मैं अभी बता रहा हूँ, तो कि शायद जो अभी वेस्ट में हम सोचते हैं कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन, ये कोई वेस्टर्न ट्रेडिशन, ओनली वेस्टर्न ट्रेडिशन ऐसा नेसेसरी नहीं है। लक्ष्मी पूजा के दिन जो हमें पढ़ाया गया वो ऐसा है कि आप एक रिजोल्यूशन करते हो, आप एक ऐसा परस्यूट, एक गोल सेटअप करते हो खुद को, जिसको न्यू ईयर रिजोल्यूशन कहते हैं। और उसमें उसके लिए आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या यम नियम करने के लिए आप तैयार हो, उसका एक मेडिटेशन करना, उसके ऊपर मनन करना, चिंतन करना, ये आपका पर्पस है। जैसे आप लक्ष्मी की पूजा करोगे, उसमें धन की बात तो आ ही गई, उसमें वेल्थ की बात तो आ ही गई, बिकॉज वो तो सबके लिए चाहिए, सस्टेनेंस के लिए चाहिए। बट उसमें एक आप परस्यू अ सर्टेन गोल, वो आपको उसका डेफिनेशन करना है, उसको आपको खुद के मन में कन्विक्शन करना है। और उसके लिए आप यम नियम क्या क्या करने के लिए तैयार है, उसको आपको मनन करना है, ऐसा हमें समझाया गया दिवाली के लक्ष्मी पूजन के दिन। फटाके तो 5 दिन चलते ही रहेंगे। और जो आप गोवर्धन पूजा कह रहे हैं, वो मुझे बहुत लेट मुझे पता चला। शायद वो नॉर्दर्न इंडिया में ज्यादा ट्रेडिशन होगा, मुझे इतना पता नहीं है। जी, जी, ये गोवर्धन पूजा की यहाँ ट्रेडिशन है। हाँ, तो ना वो महाराष्ट्र में वो वसु बारस जो मैंने कहा द्वादशी के दिन की, जो गाय के साथ वाली जो बात है वो हो सकती है। और आई डोंट नो इफ इट इज लिमिटेड टू महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में उसको जो बलि प्रतिपदा कहते हैं। गोवर्धन पूजा आप नेक्स्ट डे कह रहे हैं ना, गोवर्धन पूजा दिवाली जी के हाँ, नेक्स्ट। उसको नवधान्य पूजा भी कहते हैं कि हाँ। नया जो धान्य आता है उसकी भी पूजा होती है। करेक्ट। तो और उसमें जो परंपरा होती है, जैसे हाँ हमारे यहाँ माताजी करती थी तो हम हाँ। देखते थे, तो उससे वो पूरा आपका उम, ब्रज में जिस तरह का एक घर होता था वो हम्म बना के उसमें अन्नकूट, हम्म। उसको अन्नकूट, नवधान्य जो है वो हाँ। अन्नकूट के रूप में भी उसकी पूजा होती है। तो गोवर्धन पूजा भी होती है, अन्नकूट की पूजा होती है, नवधान्य पूजा भी होती है। ये सब जो है, ये हमारी जो कृषि परंपरा है, मुझे लगता है कि उससे ये संबंधित है। क्योंकि करेक्ट। इसी दिन जो है वो, ये है परंपरा थी कि जो नया धान होगा न, और जो नया आपका अनाज होगा, वो इस दिन जो है वो कूटा जाएगा और उसका सेवन किया जाएगा। करेक्ट। जैसे कि मैंने कहा कि ये इन अ वे यू कैन कनेक्ट ग्लोबली, कि वो हार्वेस्ट फेस्टिवल जिसको हम कहेंगे, कि कृषि के साथ जिसका कनेक्शन है, और कृषि के साथ आया तो फिर काऊ का भी संबंध उसमें आ जाता है। और गोवर्धन पूजा के बारे में मैं और कुछ कहूंगा बाद में, लेकिन महाराष्ट्र में जहां मैं हुआ, उधर उसको एक बलि प्रतिपदा के नए नए साल का पहला दिन, और उसमें से जो बलि है ना, वो मीन्स क्या आप कह सकते हैं, प्रहलाद, विरोचन, और उसमें जो बलि आके गए, जिसको वामन वामन अवतार का जो महाबली संबंध। जिसको बोलते हैं। हाँ, वामन और महाबली, या बलि वराह अवतार का, सॉरी वामन अवतार का जिसके साथ संबंध हाँ, है, महाबली, हाँ। महाबली। और महाराष्ट्र में ऐसी एक ट्रेडिशन है कि बिकॉज नेक्स्ट डे वो बलि बलि प्रतिपदा, लाइक बलि का आगमन हुआ ऐसा समझा जाता है, और नेक्स्ट डे भाई दूज आती है।
तो जिन स्त्रियों को अपना इमीडिएट ब्रदर नहीं, भाई नहीं है, वो माय मदर यूज्ड टू डू इट, आई विल टेल यू, माय मदर हैड अ ब्रदर बट ही वाज बहुत डिस्टेंस पे थे, लाइक माय, हम कोंकण में है, मेरे जो मामा थे वो औरंगाबाद एरिया में रहते थे, न संभाजी नगर अभी के लोगों के लिए संभाजी नगर नहीं समझेगा लोगों को, नहीं तो तो वहाँ हर एक समय वो आ नहीं सकते हैं। तो मुझे याद है, और मैं मेरे मदर को पूछता था कि ये क्या है, तो वो बलि, जिनका अपना भाई नहीं है या भाई नजदीक नहीं है, वो बलि का आगमन, उनका स्वागत करते हैं रिचुअलिस्टिक सिंबॉलिक करके। और जो भाई दूज है, या मराठी में उसको भाऊ बीज कहते हैं, उस दिन वो बलि के प्रतिमा को या बलि को सिंबोलिज्म करके तुलसी वृंदावन के यहाँ जाके बलि को वो जो ऑक्शन करते हैं भाई को, वो करेंगे, ऐसी एक ट्रेडिशन है। दूसरा वेरी इंटरेस्टिंग, आई डोंट नो वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई, वो जो बलि प्रतिपदा, उसको पाड़वा यानी कि नया दिन का पहला दिन कहते हैं, वो महाराष्ट्र में एटलीस्ट वो मैरिड कपल्स का दिन समझा जाता है। Okay, so that is Bali, that is the Padwa, they will say married couples, और married couples में संजय जी आपको पता है कि बेसिकली स्त्रियों का दिन समझा जाता है। मैरिड कपल्स मीन्स क्या, जो हमारे जो श्रीमती जो कहेंगे वो हम मानते हैं, यू नो। तो that's how it turns up, and quickly of course भाई दूज is very common across India, और उसका जो संबंध है, और हम उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन संबंध है वो यम और यमी के साथ, उसको यम द्वितीया भी कहते हैं। और मेरा उत्तर थोड़ा लंबा हो गया तो मैं यहाँ रुकता हूँ ये प्रश्न के लिए, लेकिन आई विल कम बैक इन द मेटाफोरिकल सेंस, उसका क्या क्या पर्पस हो सकता है ये सब चीजों का। तो पहले दो तीन चीजों का तो मैं मेटाफोरिकल भी बता दिया, शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, एक हम पर्पस डिसाइड करने के लिए, गोल सेट करने के लिए, न्यू ईयर रिजोल्यूशन जैसा, उसके लिए हम क्या करने की हमारी तैयारी है, यम नियम वो करने के लिए। और गोवर्धन पूजा और जो भाई दूज है, और यम 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 और यमी और यमुना का संबंध, उसके ऊपर मैं एक अंत में बात करूंगा, लेकिन बैक टू यू। जी हाँ। तो और जो आपने बताया कि ये जो पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, ये लगभग 5 दिन तक चलता है। हम्म और ये कम से कम उत्तर भारत की मैं बता सकता हूँ कि ये 5 दिन चलता है। इसके आरंभ जो है वो धनतेरस या धन्वंतरि जयंती से आरंभ होता है। उसके बाद फिर नरक चतुर्दशी, ऑब्लिक रूप चतुर्दशी, ऑब्लिक यम चतुर्दशी वो, और फिर दीपावली और लक्ष्मी पूजन। दीपावली, अच्छा, इसमें जो लक्ष्मी पूजन का जो है, ये आप के यहाँ किस प्रकार होता है महाराष्ट्र में, ये भी बताएं थोड़ा सा। और साथ में हमने अन्नकूट की बात कर ली, और भ्रातृ द्वितीया, या जिसको आपके यहाँ भाऊ बीज बोलते हैं संभवतः। तो ये बिल्कुल 5 दिनों का ये पूरा पर्व होता है। तो महाराष्ट्र में इसमें और कोई विशेष बात होती है, या कि आज इसी प्रकार? लक्ष्मी पूजन मुझे लगता है समवट सिमिलर ही होता है। जैसे कि मैं ये भी देखा है, अभी देखो हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का अभी शायद उसमें फर्क पड़ रहा है। अभी मैं बहुत साल इंडिया में नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन मैंने ये देखा है, लाइक मुंबई जैसी जगह देखा है कि जो लक्ष्मी पूजन का दिन है, तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं कि धर्म निरपेक्ष भी सेलिब्रेशन है। ये हिंदू सेलिब्रेशन तो है ही, सनातन सेलिब्रेशन है ही, लेकिन सनातन में तो सब आ जा सकते हैं। सनातन कैन डाइजेस्ट एवरीवन, सनातन सबका पाचन कर सकता है, यू नो। मैंने ये देखा है, जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, तो वो जो हमारा किंग सर्कल या महेश्वरी उद्यान जो एरिया है, तो वहाँ सब जो बिजनेसेस है वो आके लक्ष्मी की पूजा अपने अपने ऑफिस में या जो उनका बिजनेस का जगह करेंगे। लेकिन समझ लो जो एक रिलीजन में समझ लो हिंदू नहीं है, वो लोग भी आते थे। सपोज इफ इट्स अ मुस्लिम फैमिली और क्रिश्चियन बिजनेस ओनर, वो भी आएंगे और वो अपने तरह से एक पूजा करेंगे। सपोज क्रिश्चियंस है तो वो कुछ क्रॉस लगा के करेंगे, मुस्लिम है तो वो करेंगे, ऐसा होता था। अभी क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। सो दैट इज अ वन वेरी वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन। बलि प्रतिपदा का मैंने कहा, मुझे पता नहीं ये महाराष्ट्र के लिए लिमिटेड है कि नहीं। और यम और जो यमुना, यम और यमी का जो भाई दूज का संबंध, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है संजय जी,
कि आपको एक ऋग्वेद में उनके बारे में एक सूक्त है, यम यम और यमी का सूक्त, और उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग है लोगों के लिए, वेस्टर्न वेंडी डॉनी जैसे लोगों को बहुत उसमें अच्छा लगता है, बिकॉज उसमें ऐसा वर्णन किया है कि यमी जो सिस्टर है, लेकिन शी इज, वो यम के साथ रिक्वेस्ट कर रही है कि भाई मुझे आई हैव फीलिंग सम कार्नल डिजायर और मेरा वो फुलफिल कर दो। और ये एकदम ड्रामेटाइज, जैसा वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट के लिए वो ड्रामेटाइज हो जाता है, लेकिन फाइट ऑफ पेट्रियार्की। हाँ नहीं, और मीन्स अरे देखो ये लोगों के पास तो संस्कृति नहीं है, बिकॉज सिस्टर इज गोइंग टू ब्रदर फॉर अ कार्नल डिजायर, ऐसे टाइप की बात होती है। लेकिन सी, बिकॉज दे डू नॉट सी इन अ प्रैग्मेटिक वे, वो प्रैग्मेटिक दृष्टि से देखते नहीं। मेरे एक बार उसके ये बारे में मेरी एक बार उसकी चर्चा रूपा भाटी जी के साथ चर्चा चल रही थी, तो हमारा बहुत अच्छा लंबा रहा, लेकिन मैं इसको संक्षिप्त में ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा कि ये शायद आपद धर्म जिसको हम कहते हैं, कि देर आर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हमें एक्सेप्शनल सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं। तो एक ऐसा सी, इससे हमारी एंटीक्विटी का भी हमें पता चलता है, ये थोड़ा सा कंजेक्चर है, थोड़ा सा स्पेकुलेशन है, बिकॉज वो सुख तो छोड़ के हमें कुछ पता नहीं। लेकिन जब 75,000 साल, 75,000, 7,500 साल की महाभारत की बात नहीं कर रहा हूं, उसके और एक शून्य डालना जरूरी है। 75,000 साल पहले जब टोबा एक्सप्लोजन हुआ था, भारत की संस्कृति उसके पहले भी थी, उसके बाद में भी रही, उसके उसके हमारे आर्कियोलॉजिकल हमारे पास उसके साक्ष्य है। लेकिन इतना लोगों का लाइफ क्या कहते हैं आप, अनस्टेबल हुआ होगा क्या, वो एक मेटाफोरिकल भाषा में वो यम यम यमी का सूक्त में हमें एक बात कही है, ऐसा हमारा एक डिस्कशन उसमें हुआ था। क्योंकि ये आपद धर्म में हमें अलग अलग गोष्टी करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम देखते हैं कि मेल फीमेल का रेशो बदल गया, कोई एक पर्टिकुलर सोसाइटी में, कोई एक छोटा सोसाइटी में, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में, तो नए नए धर्मशास्त्र बनाए जाते हैं कि एक एक पुरुष 5 स्त्रियों के साथ विवाह कर सकता है, या एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ विवाह कर सकती है। आई मीन उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये जैसी बात है, ऐसे एक हमें जो आपद धर्म इन अ गुड टाइम्स, जब हम दिवाली का हम मनोमहोत्सव कर रहे हैं, सेलिब्रेशन टाइम में, उसमें द टफ टाइम्स ऑल्सो ऑलवेज कम एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर अ टफ टाइम, ऐसे समय की एक मेमोरी है, वो यम यम की वो मेमोरी है। बट पहले दिन जैसा हमने बलि प्रतिपदा मैरिड कपल का महोत्सव कहा, उसके बाद ना वो जो भाई और सिस्टर, या क्या आप कहेंगे बहन का जो रिश्ता है, जो पवित्र नाता है, उसको संस्कृत में पवित्र बनाया गया, और वेरी ओपन एटमोस्फेयर में वो डिस्कस करके वो सेलिब्रेट किया गया। तो हमारे यहाँ कोई छुपा के कुछ नहीं है, सनातन में कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो वो मैं तो यहाँ तो सबसे पहले जितने भी इंडोलॉजिस्ट हैं, वो जिस तरह से बाइबल को देखते हैं, जिस तरह से कुरान को देखते हैं, उसी तरह से वो ये इसको भारतीय ग्रंथों को भी देखते हैं। मैं इनको कई बार कहता हूँ, लेकिन इनको तो केवल जो इनको डॉगमा सूट करता है उसी की बात करते हैं, क्योंकि भारत का कोई भी ग्रंथ, वेदास इंक्लूडेड, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, हाँ, केवल डिस्क्रिप्टिव है। करेक्ट, तो ये इट्स अ डिस्क्रिप्शन और प्रिस्क्रिप्शन में ये अंतर न कर पाने के कारण ये पूरा कंफ्यूजन हो रखा है, और हमारे लोग भी जो हैं इसका प्रतिकार ठीक से नहीं कर पाते। बहुत बहुत ही योग्य कहा आपने, बहुत ही योग्य कहा। या हमारे यहाँ भी, इधर हमारे यहाँ इन द सेंस अमेरिका में, भारतीय सर्कल्स में जब हम कभी मिलते हैं, सोशल सर्कल कह सकते हैं, और ऐसे सब्जेक्ट आते हैं, तो मुझे यहाँ भी नोटिस होता है कि हमारे लोग भी अगेन, बिकॉज उनको पता नहीं, ये पढ़ा नहीं खुद कभी करके, एकदम डिफेंसिव में जाते हैं। सपोज मैंने ये बात कही तो बोलेंगे भाई ऐसी बात हो ही नहीं सकती, आप कहाँ कहाँ से पढ़ रहे नीलेश जी, पता नहीं मुझे, ऐसी बात हो ही नहीं सकती। इट इज सच अ थिंग लाइक दिस। बट आप जैसे कि आपने बहुत अच्छा कहा कि वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव है। और डिस्क्रिप्टिव का वैल्यू ही क्या है? डिस्क्रिप्ट का वैल्यू एक ओपन ओपन बुक, ओपन केस स्टडी जैसा बिजनेस स्कूल में होता है, ऐसा उसका वैल्यू है। उससे आप विविध पद्धति से सीख सकते हैं, सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव वन। डिस्क्रिप्टिव, भाई दिस इज अ फैक्ट, सत्यम वचमी रुतम वचमी, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव। ये सत्य है भाई, ऐसा ही है। उसके बाद आपको उससे क्या संदेश लेना है,
धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए वो आप पे निर्भर है। बहुत अच्छा कहा आपने। जी, तो अंत में मैं आपसे पूछूँगा कि ये हमारे जितने भी शास्त्र हैं, जितने हम्म भी, यहाँ तक कि वेद भी हैं, मैं तो अ, वेद को जब पढ़ता था और उसके जो है ट्रांसलेशन अलग-अलग देखता था, तो मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आता था। क्योंकि हम्म सारे के सारे जो लिटरल ट्रांसलेशन जो बना के देते हैं लोग, चाहे वो ग्रिफिथ हो, चाहे ये आर्य समाज हो, वो दे सिंपली डू नॉट मेक सेंस। आप जब तक उसके पीछे का रूपक नहीं समझते, हम्म जो ऋषि जो 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 बना रहे थे, हम्म ऋषि की जो चेतना जिस स्तर की थी, हम्म वो पराविद्या में डील कर रहे थे। तो हम्म वो इस तरह की बात जो है, वो केवल आपको ये कह देंगे कि अ, अग्नि और वरुण, तो इनका अर्थ क्या है? अब थोड़ा-थोड़ा जैसे अग्नि को यदि आप चेतना के रूप में ले लें, यानी चेतना का प्रकाश अग्नि, तो हम्म आपको पूरे वेदों में बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है। हम्म। ये दीपावली के पीछे क्या रूपक है? हाँ, नहीं, आपने जो कहा दीपावली के पीछे क्या है, हम स्पेसिफिकली नहीं जाते, बिकॉज सबका देखो, जब हम कोई ग्रंथ पढ़ते हैं या कोई हम मंत्र का जप करते हैं या हम पूजा विधि करते हैं या हम कोई महोत्सव करते हैं, इसका पर्पस तो सबका सेम ही रहता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको समझने के लिए हमारे मन शरीर बुद्धि के लिए एक चेतना देना, उसे कुछ समझ लेना। लेकिन आपने जैसा कहा कि वो ऋग्वेद का आप ट्रांसलेशन पढ़ते या वेद का ट्रांसलेशन पढ़ते थे, ये मॉडर्न ट्रांसलेशन आप कह सकते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता था, और ऐसा ही होता था, मुझे तो लगता था कि ये क्या पढ़ रहा हूं मैं, कि मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मीन भाषांतर पढ़ने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उससे मैं करूँ क्या। और उसका ऐसा ही है कि देखो, फ्रेडरिक, आई थिंक नीचा का कोट है कि बोलते हैं कि जो लोग सुनने जो डेफ रहते हैं, जो जिनको सुनने नहीं आता, उनको सब लोग कोई डांस कर रहे हैं तो उनको लगता है ये क्या मैड लोग है, क्यों डांस कर रहे हैं, बिकॉज वो जो म्यूजिक सुन रहे हैं वो उनको सुनने नहीं आ रहा है। सिमिलरली ये मुझे ब्यूटी लगती है, दिवाली का महोत्सव हो या ऋग्वेद हो या भगवत गीता हो, उसमें से क्या अर्थ एक इंडिविजुअल आदमी के लिए निकलेगा, वो इंडिविजुअल आदमी पे निर्भर है, उसकी स्थिति क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो समझ लो, इसलिए उन्होंने इतना सुंदर करके रखा है, ऐसा मुझे लगता है, जो मुझे पहले ऋग्वेद समझ के मैं छोड़ दिया, बार बार पढ़ने का प्रयत्न करके छोड़ दिया था, बोला ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट में उसमें पढ़िए तो बहुत बहुत ही अमेजिंग है, कि आप समझ लो, आपको बाकी किसी में पसंद नहीं है, आपको मंत्र सुनने अच्छा लगता है तो मंत्र सुनो, जो ऋग्वेद का जो पठन है वो सुनो। एक पर्टिकुलर आपको इतिहास के दृष्टि से उसमें देखना है तो आप वो उस इतिहास की दृष्टि से देख सकते हैं। और आपने जैसा कहा कि हमें हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो प्रज्ञा है, उसको बढ़ाना है, उसके ऊपर एक कोई लेके, जैसे कि ज़ेन बुद्धिज्म में जब जापानीज के आप कहते हैं कोन, कि समटाइम इट स्टन्स यू। एक आप कोई पढ़ेंगे, जो ऋग्वेद में बहुत बार होता है मुझे, कि आप पढ़ेंगे और बोलते हैं कि ये क्या चीज मैं पढ़ रहा हूँ, जो वेंडी डॉनी जैसा लोगों को उसको ट्विस्ट करने में मजा आएगा, लेकिन व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। और उसमें आप मनन चिंतन करोगे तो आपको एक लंबा इतिहास या हमारे पूर्वजों के जो अनुभव है, उसको एक मेटाफोरिकल या उसको एक वेरी एक्शन पैक्ड फॉर्म में, वेरी कॉम्पैक्ट फॉर्म में उसको शब्दबद्ध करके रखा है। तो उसमें से अलग अलग लोगों को मीनिंग अलग अलग निकलेंगे, लेकिन वो जितना आपका चिंतन मनन जितना डीप होते जाएगा, उसको आप उससे ही आपको सेम, जैसा भगवत गीता में होता है, एक सेम श्लोक से ही आपको 5 बार 5 साल के बाद फिर जाओ तो एक अलग मीनिंग निकलता है। भगवत गीता का श्लोक तो वही है, लेकिन आपका जो 5 साल में जो अनुभव हुआ, वो अलग अनुभव हुआ, आपको एडिशनल अनुभव मिला, इसलिए आपको भगवत गीता का वही श्लोक कुछ और कुछ दे देता है। ये दीपावली का भी ऐसा ही है, जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर का भी वही है, मंदिर में हम जब पूजा करते हैं, मेरी जो डॉटर छोटी थी, उसको मैं बोला होगा कभी आपके प्रोग्राम पे, मैं उसको पूछता था, आर्या कि व्हाट डू वी डू इन द टेम्पल। तो वो कहती थी, वो एक्शन से दिखाती थी, लाइक 2 ईयर 3 ईयर ओल्ड समथिंग लाइक दिस, वो बोलती थी ऐसा करने का। सो लाइक तिरुपति का मंदिर है हमारे, तो शी यूज्ड टू स्टैंड लाइक दिस, कि गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द deity which looks like Tirupati. Then she used to say like ऐसा करने का, and then we used to go down in the basement there, उनका प्रसाद गृह था, तो you know then we are going to eat it. So she used to show in the 3 actions,
like this, then like this and like this, कि बाद में खाना है उसको. नाउ आई एम सेइंग फॉर हर लेवल ऑल्सो द मंदिर का अनुभव ऐसा बना के रखा है कि शी कैन ऑल्सो रिलेट टू इट एंड शी कैन कनेक्ट विथ इट. और जो कोई दूसरा आदमी जा रहा है उसके लिए भी कनेक्ट होने के लिए. तो दीपावली का उत्सव ऐसा ही है कि महोत्सव है, हमारे शरीर मन और बुद्धि के लिए है. और जितनी हमारी प्रज्ञा बढ़ती जाएगी उतना हमें उसका जो मीनिंग है, बैकग्राउंड मीनिंग है, वो ज्यादा से ज्यादा पता होने लगेगा. नमस्कार जी, अति सुंदर. और इसी के साथ हम आज के दीपावली के पर्व पर यह कार्यक्रम में यहीं पर इसको विराम देंगे. नीलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दर्शकों, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. एक बार पुनः सभी को दीपोत्सव की बधाई. नमस्कार.